अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि अब एआई का दौर है, वाइब कोडिंग और एजेंटिक कोडिंग का दौर है, मेरे ख्याल से अब हमें पाकिस्तानी मार्केट पे भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मेरे पास बहुत सॉलिड रीज़न है ये बात करने का कि पहले जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे वो क्या किया करते थे कि पाकिस्तान से 10 अगर बंदे हायर किए तो उन्होंने 2-3 बंदे यूएस में भी हायर किए होते थे, जो कि उनके मेन मैनेजर्स हुआ करते थे। वो सारा प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे होते थे। और अगर लेट से किसी को 10 डेवलपर चाहिए तो वो 1-2 डेवलपर जो मेन डेवलपर यूएस में हायर करते थे, बाकी पाकिस्तान में आउटसोर्स कर देते थे। अब क्या हुआ कि जो उनका मेन डेवलपर है वो एआई यूज करके 6 बंदों का तो काम वो ही खुद ही कर रहा है। तो आपसे अब उसने जो 8-9 बंदे लेने थे, अब उसकी जगह आपसे वो 2-3 बंदे ले रहे, तो आपकी इनकम तो कम हो गई है। अब हम लोग पाकिस्तानियों का काम क्यों नहीं थे किया करते? वी ऑल नो दैट कि पाकिस्तानियों की जो हरकतें हैं कि ना वो पे करते हैं अच्छे पैसे, सबसे जो मेन चीज़ है वो यही है। एक तो वो इस तरह आपको ख्वार कर देंगे जैसे आपको उन्होंने खरीद लिया, और दूसरा ये कि वो पैसे बहुत कम देते हैं। लेकिन अब इस चीज़ का तो सोल्यूशन निकल आया ना कि पहले अगर आपको एक वेबसाइट बनाने में 1 महीना लगता था और पाकिस्तानी क्लाइंट कहता था कि भाई मैं सिर्फ तुहानू 15,000 रुपया देवांगा क्योंकि फलाने ने मुझे 10,000 या 12,000 या 15,000 कोट किया, तो आप कहते थे नहीं यार, बारे में नहीं है, मैं गोरे का काम करूंगा 1 महीना और मैं कमा लूंगा $800 उसी वेबसाइट का। यहाँ पर मैं कमाऊंगा $50। लेकिन अब देखें कि आप अगर वही वेबसाइट आज उस पाकिस्तानी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं उसी 15,000 रुपए में, तो अब आप बना रहे हैं 2 दिनों में, तो अब तो आपके वारे में है। अब तो ये बिल्कुल हमारे फायदे की बल्कि डील है कि पाकिस्तानी क्लाइंट एक तो जल्दी मिलता है। आप अगर गूगल एड्स और मेटा एड्स भी चला रहे हैं, अपनी कैंपेन चला रहे हैं अपनी सर्विस के, वो भी आपको सस्ता पड़ रहा है। दूसरा, पाकिस्तान में बहुत बड़ा आपको एडवांटेज ये है कि यू कैन जस्ट स्टार्ट टारगेटिंग योर लोकल पीपल। अब ये मैं बहरिया टाउन, अब मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, अब ये बहरिया टाउन से गुजर रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर एंड तक प्रॉपर्टी के ऑफिस ही ऑफिस है। मैं दोनों तरफ अगर घुमाऊं तो प्रॉपर्टी के ऑफिस हैं। लिटरली यहाँ पर हजारों की तादाद में प्रॉपर्टी के ऑफिस हैं। डीएचए में होंगे, सैलून्स हैं, ब्यूटी सेंटर्स हैं, पता नहीं कौन कौन सी इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप एक इंडस्ट्री टारगेट करके यू कैन एक्चुअली स्टार्ट वॉकिंग टू पीपल के भाई मैं ये सर्विस देता हूँ। तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है प्रोजेक्ट पकड़ने। तो एक तो मसला ये हल हो गया कि पाकिस्तानी पैसे कम देते हैं, उसका हल निकला है कि अब $100 का आपने क्लाउड कोड लिया और आप उसमें 100 क्लाइंट्स को वेबसाइट बना के दे रहे हो। सेकेंडली, आप कहते थे कि पाकिस्तानी इस तरह आपको ट्रीट करते हैं जैसे उन्होंने आपको खरीद लिया है, ठीक है वो इस तरह ट्रीट करते हैं, बट भाई अब आपके आगे भी तो ये आपका स्लेव बैठा हुआ है ना, जो वो है क्लाउड कोड। यहाँ से अगर किसी पाकिस्तानी बंदे का आ गया मैसेज कि भाई मेरे काम क्यों नहीं होया, की मसला है, 10 काम और उसने साथ चेप दिए वेबसाइट के, तो आप भी क्लाउड कोड के आपने कमांड ही देनी है ना, एक प्रॉम्प्ट ही देना है। सो व्हाट इज द बिग डील नाउ, लाइक व्हाट इज स्टॉपिंग यू गाइज नाउ टू मेक 8-10 लाख रुपया सिर्फ पाकिस्तान की लोकल मार्केट से? एंड आई वेंटेड पाकिस्तानी मार्केट। मैं इंतहाई अगेंस्ट हुआ करता था, मेरा तो ये असूल हुआ करता था कि पाकिस्तानी क्लाइंट्स को मैं मुफ्त में काम कर दिया करता था। कोई पाकिस्तानी यार दोस्त आस पास या किसी रेफरेंस की बंदा आता था ना कि यार मुझे वेबसाइट बना दो, मुझे ऐसी, मैं कहता यार कर दूंगा मगर फ्री करके दूंगा, ताकि वो मेरे सर पे ना चढ़े और पैसों की भाई मैंने तेरे साथ डिस्कशन ही नहीं करनी, मैं तुझे मुफ्त कर दूंगा, कोई मसला नहीं, मेरे पास टीम बैठी हुई है भाई, एक इंटर्नी बच्चा तेरे काम पे लगा दूंगा, बच्चा काम भी सीख जाएगा और तू भी खुश हो जाएगा। लेकिन अब मैं पाकिस्तानी मार्केट को बहुत सीरियसली ले रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, पाकिस्तानियों को अपनी सर्विसेज पिच की जाएं, बिकॉज अब आपके पास जवाब नहीं है ना भाई। आप मोटी मोटी कैलकुलेशन करें, 15,000 रुपए आपको, जो कि पीनट्स है 15,000 से, और ये मैं उन बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ जो बहुत छोटे हैं, जो सीरियस बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, वो भी आपको 50,000, 70,000, 1 लाख रुपया वेबसाइट का देते हैं। जो इंडस्ट्रीज कमा रही हैं, ये जो सोलर कंपनीज हैं या फिर जो अच्छे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, दे वुड नॉट माइंड स्पेंडिंग लाइक 1-2 लाख रुपया अपनी वेबसाइट पे। लेकिन हम बात करते हैं एक छोटे बिजनेसमैन की, जो बेचारा खुद भी पाकिस्तान के हालातों की वजह से इतने अच्छे पैसे नहीं कमा रहा। लेट्स से कि वो 20,000 रुपया, कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं, 15,000 की कैलकुलेशन जरा दिमाग में मुश्किल हो जाती है। 20,000 रुपया वो दे रहे हैं आपको एक वेबसाइट का, फाइन, आप 2 दिनों में एक वेबसाइट बनाते हो, तो 20,000 रुपया 2 दिनों में आपका हो गया, 10 दिनों में आपका कितना हो गया, 2 लाख रुपया हो गया। तो आप खुद ही यहाँ से कैलकुलेट कर लें। और अगर आप इसको प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करते हैं, आप 2-3 बंदियां बैठ के काम करते हैं अपनी क्योंकि देखें अब तो एआई कोडिंग हो रही है ना,
वो तो जब आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हो, CRMs बनाते हो, ERP बनाते हो, तो उसमें होता है कि आपको बहुत बहुत बड़ा आर्किटेक्चर चाहिए होता है। एक जो वेबसाइट है ना, वो तो खड़ी हो जाती है डायरेक्ट वाइब कोडिंग से। भाई आपको कोई आर्किटेक्चर, कोई स्कीमा डिजाइनिंग, कोई ऊप कॉन्सेप्ट्स कुछ भी नहीं आपको चाहिए। आपको सिर्फ वाइब कोडिंग चाहिए, थोड़े से कॉन्सेप्ट चाहिए। आप लिटरली अपनी 10, 12, 14 जमातें पड़ी हुई जो भांजे भांजियां, कजन्स, भाई बहन जो भी हैं, उन सबको ट्रेन करो भाई। और आप पूरे का पूरा, अब तो फैमिली बिजनेस का ट्रेंड आ गया। क्योंकि पहले क्या होता था, मैं प्रोग्रामर हूं लेकिन मेरी सिस्टर्स तो प्रोग्रामर नहीं है, मेरे कजन्स तो प्रोग्रामर नहीं है, अब क्या करूं, अब मुझे बाहर से पकड़ने पड़ेंगे। भाई अब तो आप लिटरली 15 दिन लगा के, 20 दिन लगा के उन्हें यूडेमी से क्लाउड कोड के कोर्सेज करवाएं, जो मर्जी करें, खुद बैठा कर सिखाएं। आप खुद प्रॉम्प्ट्स तैयार करके रख दें। आप बोलो थोड़ा सा ट्रेन करो अपने जो साथ टीम रखी हुई, उसको बोलो कि भाई ये आपने प्रॉम्प्ट कॉपी कर देनी है, दैट्स इट। मतलब नाउ यू ओनली नीड वन डेवलपर इन द टीम, और जो बाकी की टीम आपकी होगी वो डेवलपर होने की उसकी जरूरत नहीं है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वेबसाइट्स हियर एंड SEO एज वेल। SEO भी हो जाता है। अब अगर आप एक कंपनी की वेबसाइट बनाते हैं, उसका एक अच्छा SEO करते हैं, तो क्या वो बंदा आपके साथ स्टिक नहीं होगा? और SEO का लोग मंथली 10-15 हज़ार रुपया पाकिस्तान में दे देते हैं। नाउ अगर तो आप बिल्कुल सीरियस हैं और आप उसका इतना जबरदस्त SEO करते हैं और उसका लीड फनल्स और सेल्स फनल इस तरह का बना के देते हैं कि उसको बिजनेस आने लग जाए। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, मेरा एक दोस्त है, ही डज नॉट बिलीव इन टेक्नोलॉजी। लाइक अभी 2026 से, एंड ही वाज लाइक भाई मैं नहीं यूज करता ChatGPT। मतलब ही इज एन अमेजिंग गाय, अमेजिंग बिजनेसमैन, मेड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा उसने पैसे बनाए, और वो ही इज लाइक फुल ऑफ फकिंग ब्रेन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ही डज नॉट यूज AI, तो एंड ही डज नॉट बिलीव इन टेक्नोलॉजी लाइक ऑल दैट मच। तो कहते थे यार गोली मारो वेबसाइट को, ये वो सीरियस नहीं था लेता। लेकिन मैंने खामोशी से, चुपके से बैक एंड पे उसका SEO कर दिया करता था, वही हफ्ते में 2-4 घंटे लगा के। एंड नाउ ही इज स्टार्टिंग टू रिसीव लीड्स। अब उसको तकरीबन 3,500 से 4,000 इंप्रेशंस आते हैं मंथली, और 200 से 250 क्लिक्स आते हैं मंथली। गूगल सर्च कंसोल पे मैं देख रहा था। और ही इज लाइक भाई मुझे मेरे बैरिंग्स की, लोग कहते हैं कि वेबसाइट से मैंने ढूंढा, अब मैं बैरिंग सर्च कर रहा था कतर में और पेट्रोलियम चीजें सर्च कर रहा था, तो मुझे पेट्रोफैब की वेबसाइट मिल गई और मैं वहां पर आ गया। सो इजंट दिस अमेजिंग? अगर आप पाकिस्तान में कोई बिजनेस पकड़ते हैं, और या फिर अपना कोई रिश्तेदार जो आपका आउट ऑफ कंट्री होता है उसकी वेबसाइट पकड़ते हैं, कोई UK में अंकल है, या यू नो अक्सर हम लोगों के कोई ना कोई अरब मुल्कों में या गोरों के मुल्कों में बंदे बैठे होते हैं अपने रिश्तेदार वगैरह। अगर आप किसी की भी वेबसाइट बनाते हैं, साथ उसका SEO भी कर देंगे। कि अब SEO भाई data4SEO.com पे जाएं, उनका API लें, $50 अंदर टॉप अप करें, पूरा महीना नहीं खत्म होता वो टोकन्स। वो आपको कीवर्ड एनालिसिस से लेकर, आपको ऑन पेज SEO से लेकर, आपको कंपैटिटिव एनालिसिस से लेकर, और क्या क्या मतलब GMB के एनालिसिस वो देता, दुनिया का हर एनालिसिस जो आपको चाहिए। फिर उन्होंने अपनी वेबसाइट पे 8 वाइट पेपर्स लॉन्च किए हुए हैं SEO के लिए, कि 2026 में SEO कैसी होनी चाहिए। वो फीड करें भाई अपने क्लाउड कोड को, वो पूरे का पूरे वाइट पेपर PDFs वो 300 MB की डाउनलोड करके उसको दें। उसको बोलो कि भाई ये पढ़ो कि SEO कैसे होता है। फिर आप उसको बिजनेस समझाओ। आपका क्लाउड कोड के जो एजेंट हैं, क्रॉन जॉब लगी हुई है भाई, वही आपके SEO कर रहा है, वही आपकी वेबसाइट्स मेंटेन कर रहा है। VPS लें होस्टिंगर का, उसी VPS के अंदर ही भाई क्लाउड कोड का इंस्टेंस रन करें, वहीं से लाइव चेंजिंग करें वेबसाइट पे, वहीं से लाइव SEO करें। मतलब आप समझेंगे एक $100 या $200 पर मंथ की जो सब्सक्रिप्शन है, उसका मतलब यह है कि आपके पास 20 बंदों का स्टाफ बैठा हुआ है। तो फिर क्यों नहीं हम पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट कर रहे अभी भी? मतलब so many people want to reach out to गोराज। ओ भाई क्यों? मैं लिंक्डइन पे देख रहा होता हूँ आपके 30 कनेक्शंस हैं, और आप बड़े बड़े गोरों के जिनके 2-2 लाख सब वो हैं फॉलोअर्स हैं, उनके कमेंट्स में जाके अजीबो गरीब, मैं क्या बोलूं, सब स्टैंडर्ड कमेंट्स कर रहे हैं, AI जनरेटेड कमेंट्स कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि शायद उस गोरे की नजर पड़ जाए और मेरी जिंदगी बदल जाए। भाई स्टार्ट विद पाकिस्तान नाउ। वो सारे रीजंस खत्म हो चुके हैं कि मैं पाकिस्तान वाले पैसे नहीं देते तो पाकिस्तान वाले पीछे पड़े थे। आप अगर पाकिस्तान में किसी एक बिजनेस को वेबसाइट बनाकर उसको लीड्स प्रॉपरली जनरेट करके दें, वो यकीन माने पूरी जिंदगी आपके साथ स्टक रहेगा। भाई उसका बिजनेस आ रहा है ना। मसला क्या होता है, क्लाइंट ज्यादा देर इसलिए नहीं ठहरता कि बिजनेस नहीं आ रहा। वेबसाइट तो आपने उसको चेप दी 15,000 की, अब साल हो गया उसको वेबसाइट से कुछ भी नहीं आ रहा, और वेबसाइट 1 साल बाद जब आपने उसे कॉल किया कि
भाईजान आपकी होस्टिंग भी एक्सपायर होगी और आपकी डोमेन भी एक्सपायर होगी है, काइंडली आप मुझे 8,000 रुपया भेज दें। फिर उसने कहना भाई होने दो एक्सपायर। आई हैव सीन like countless cases where people just don't renew their hostings and domains. Why? Because they did not see value, they did not see any benefit, they did not see their investment being translated into profit. तो जब आप उनको SEO करके देंगे, उनको पता होगा कि भाई मेरी, एंड ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया कि जिन क्लाइंट्स को SEO से बिजनेस आ रहा होता है उनकी जान पे बन जाती है जब आप उन्हें कहते हो ना कि आपकी एक्सपायर होने लगी है ये होस्टिंग या डोमेन, लाइक भाई जल्दी रिन्यू करो, आई एम सेंडिंग यू मनी। आई हैव बीन देयर, आई हैव डन दैट। तो प्लीज पाकिस्तान से शुरू करें, और ये मौका है जूनियर्स के लिए। ये जितने बेचारे छोटे फ्रीलांसर या फिर 12 पढ़े हुए लोग, जिनको मैं 12 पढ़े हुए को बिलिटल नहीं कर रहा, लेकिन ना ये कोर्सेज बेचने वालों ने बहुत ज्यादा मंजन बेचे हुए लोगों को कि भाई पढ़ाई का कोई फायदा नहीं और आप बस जी थोड़ा सा काम सीख के इतने पैसे कमा लो। अब एक्चुअली वो टाइम आया कि वो जो अपने मंजन में बातें किया करते थे ना, उनको तो नहीं पता था कि हमारा जो मंजन हम बेच रहे हैं वो एक्चुअली ट्रू हो जाना है जब AI आनी है दुनिया में। तो अब भाई वो जो मंजन बेचते थे, वो जो कहते थे ना कि अब आप इतना सा स्किल सीखें और वाकई इतने पैसे कमाएं, अब उनका वो मंजन जो है ना वो दुरुस्त है कि आप जो है अब वाकई में एक थोड़ी सी एफर्ट के साथ पाकिस्तान, भूल जाएं गोरे को, फॉरगेट अबाउट गोरा भाई। आप पाकिस्तान से इस वक्त 5 लाख रुपया पर मंथ बहुत इजीली कमा सकते हैं। ऑल यू नीड इज मे बी मैक्सिमम ऑफ 6 months ऑफ स्ट्रगल। 6 महीने ना आप 3-4 लोगों की मुफ्त वेबसाइट में, पहले लोगों को मौत पड़ती थी मुफ्त वेबसाइट बनाने की। मैं लोगों को कहा करता था यार किसी का ना मुफ्त काम करो, किसी इंडस्ट्री में जो बंदा थोड़ा तगड़ा है, जिसे पंजाब में कहते हैं टुरता फिरता पुरजा है, ताकि वो हर किसी को बताएगा भाई मैंने फलाने से बनवाई मुफ्त की। नवीद भाई मुफ्त में किस तरह से बनाए वेबसाइट, टाइम नहीं होता भाई। टाइम क्या नहीं होता, प्रॉम्प्ट मारो, 10 लोगों को मुफ्त वेबसाइट बना कर दो, 10 लोगों को मुफ्त SEO करके दो। 6 महीने जब आप किसी को मुफ्त काम करके दोगे ना भाई, पूरी जिंदगी भी मुफ्त ही रहे हो ना, तो 6 महीने अगर मजीद मुफ्ते रह लोगे तो कुछ नहीं जानने वाला, कुछ नहीं बिगड़ता। आपकी अभी उम्र बहुत थोड़ी है, ये मैं बिल्कुल टीनेजर्स और अंडर 20 लोगों से बात कर रहा हूँ इस टाइम। तो आप भाई 6 महीने जब मुफ्त में काम करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको मार्केट में थोड़ा सा आपका नाम बन जाएगा, और फिर आप चार्ज करने लग जाओ नए क्लाइंट्स को। एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को मुफ्त में ही रखो। मे भी जब उनका रिन्यूअल का टाइम आया आप उन्हें कहेंगे भाई अब मैं आई एम सॉरी, अब मैं फ्री में काम नहीं करता। तो गाइस प्लीज गेट आउट ऑफ योर होम्स, दिस इज द टाइम टू कैप्चर पाकिस्तानी मार्केट। भाई मैं तो यही करने लगा, मैं तो पाकिस्तानी कैप्चर करने लगा हूँ मार्केट को। अगर आप लोगों ने भी कैप्चर कर रही है तो बस निकलो अभी घरों से। बस आज की यही वीडियो। थैंक यू सो मच।